नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी क्रिएटर्स हब। दोस्तों, भारत देवी देवताओं का देश है। वैसे ही यहाँ पर हर गली हर मोहल्ले पर एक अलग देवता मिल सकते हैं। हमारे देश में ऐसे ही 33 कोटि देवी देवता नहीं हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता नखत बनासा के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर जिले के गांव गिरसर की सोलंकी ढाणी निवासी गोविंद सिंह जी के कोई औलाद नहीं थी। वे राजपूत जाति से थे। बाबा निरंजन ने कृपा करके धूणे की बबूती दी थी। बबूती के प्रताप से गोविंद सिंह जी सोलंकी के बबूता सिद्ध, शेर सिंह, नरसिंह और सिंगारा जैसे 4 पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया। बबूता सिद्ध जी भी एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। फिलहाल बात करते हैं नखत बनासा के बारे में। बबूता सिद्ध जी ने जब काली नाडी में अपना शरीर त्यागा तो उनके साथ जिनका विवाह होना था उनसे उनके छोटे भाई शेर सिंह जी का विवाह कर दिया गया। शेर सिंह जी के पुत्र अलसी सिंह जी के 3 पुत्र हुए, कान सिंह जी, जबर सिंह जी और प्रहलाद सिंह जी। प्रहलाद सिंह जी का शादी के 2 महीने बाद ही स्वर्गवास हो गया। कान सिंह जी के सबसे पहले पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम सुगना कंवर रखा गया। यहाँ दूसरे नंबर पर जन्म होता है नखत बनासा का। उसके बाद भी उनके 5 भाई बहनों ने और जन्म लिया। कुल मिला के इस तरह से ये 7 भाई बहन थे। नखत बनासा का जन्म संवत 2011 में फागुन लगते 30 मंगलवार के दिन हुआ। नखत बनासा सोलंकी ढाणी की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए। उन्होंने 2-3 साल होम गार्ड की नौकरी भी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें संदर्भ लेने की ज़रूरत है नखत बना के दादाजी बबूता सिद्ध जी के बारे में। बबूता सिद्ध जी भी एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं जो सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। बबूता सिद्ध जी को जहरीले जीवों के वक्त याद किया जाता है। इसके बाद नखत बनासा ने वो बागडोर संभाली थी। नखत बनासा जब देवलोक गमन हुए थे उस समय उन्होंने कहा था कि उनके दादाजी बबूता सिद्ध उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि अब भक्त ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो अकेले हैं। हमें तो अब सर्प पकड़ने हैं। हाथ से ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जा रहा है सर्प। ये बनासा के आखिरी शब्द थे। स्वर्गवास होने से पहले नखत बनासा ने अपने घर वालों को कहा था कि उनके दादाजी बबूता सिद्ध उन्हें सपने में आकर बुला रहे थे, लेकिन घर वालों ने उनकी बात को अनजाने में समझ लिया। उनके थोड़े दिनों बाद ही बबूता सिद्ध जी के बुलाने पर नखत बनासा ने शरीर त्यागा। उस समय उनको सिर्फ मामूली बुखार आया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामूली बुखार के चलते कोई देवलोक गमन हो सकता है। विक्रम संवत 2026 के 10वें दिन चैत माह लगते ही वीरवार के दिन साधारण बुखार के चलते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। घर में हाहाकार मच गया। घर में सबसे बड़ा लड़का, वो भी 18 साल की उम्र में, मामूली बुखार के चलते चला जाए, इससे बढ़कर दुख क्या होगा। कान सिंह जी को बड़ा ही झटका लगा और उनका मन विचलित हो गया। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस था कि 40 साल से दादा बबूता सिद्ध जी की सेवा तन मन धन से कर रहे थे और मेले में हर साल कालिया नाडी जाकर हाजिर हो रहे थे। मुझे आज ये फल मिला है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। सेवा पूजा अब दादी ने संभाली, लेकिन दादा साहब ने उस गम को भुलवा दिया और कहा कि सेवा मत छोड़ना, तुम्हारे घर के आगे मेला लगेगा। तब नखत बनासा के पिता को कुछ आश्वासन मिला। संवत 2036 अपनी बहन सुगना के मुख से बोलकर कहा, मैं नखत बोल रहा हूँ, मेरा स्थान बोर्टी के पास बनवाओ। एक परिवार में बच्चे को सर्प ने काट लिया था, वह मर गया था। तब श्री नखत बनासा स्वयं वहाँ मोलिया साफा और हाथ में चुटिया रस्सी लेकर पहुँचे और कहा कि मुझे पानी पिलाओ। जो वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि भाई, यहाँ तो इकलौता लड़का मरा पड़ा है, आप पास वाले घर में पानी पियो। बनासा आंगन में पहुंचे और शव के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए कहा, भाई उठ जा, इतनी गहरी नींद मत सो। लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। सभी लोग हैरान रह गए और पूछने लगे, आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं कान सिंह जी सोलंकी का लड़का हूँ और चारणवाला नहर के पास मेरी ढाणी है। आपका भला हुआ है तो ढाणी के पास में बोटी वृक्ष की फेरी लगाने इस लड़के को ले जाना। इतना कहकर बनासा ने पानी नहीं पिया और घर के बाहर चले गए। वे लोग पूछते पूछते गए और फेरी लगाई। तब वे लड़का भादवे की शुक्ल पक्ष की चौथ को वहाँ फेरी लगाने आता रहता है, हमेशा आता रहेगा। नखत बनासा ने अपने देवलोक गमन के 10 साल के बाद ही चमत्कार दिखाना शुरू किए। नखत बनासा के चमत्कार सुनकर अंधी दादी ने कहा कि अगर नखतू लोग कहते हैं कि हमारा भला होता है, नखत अगर आप सिद्ध हैं तो मुझे भी आंखें दें, मुझे भी विश्वास हो जाएगा कि हमारा नखत सिद्ध हो गया है। दूसरे दिन प्रातः 3 बजे दादी शाह को नखत सिंह ने पुकारा, दादी उठ जा, तुझे दिखाई देगा, और बिलौना शुरू कर दिया। दादी शाह ने पूछा, तू कौन है। तो बनासा ने जवाब दिया कि मैं नखत हूँ। लेकिन दादी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, वह तो 10 साल पहले ही संसार छोड़ चुका है, अब नखत कहाँ। दादी साहब
आप बाहर तो आ जाओ, आपने कल याद किया था नखत सिद्ध हुए तो मुझे आंखें दे, मैं आपको आंखें देने आया हूँ। तब दादी सा उठी और उन्हें दिखने लगा। वे बड़ी खुश हुई। सवेरे जब पोतों की बहुएं उठी तो उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। तब उन्हें मालूम पड़ा कि बनासा ने दादी को आंखें दी है। संवत 2036 भादवे की चांदनी छठ को कालिया नाडी का मेला पूरा करके जब कान सिंह जी घर पहुंचे, तब दादी साहब बाहर आ गई और अपनी आप बीती सुनाई। तब एक दिन काका साहब जबर सिंह जी ने अपनी गाय जो 3 सालों से गायब थी, कहा कि अगर वो मिल जाए तो नखत सिद्ध बनाकर यहाँ पर स्थान बना देंगे। 1-2 दिन में ही उनकी गाय मिल गई। उसे सभी ने बड़ा अचरज किया और मान गए कि नखत सिद्ध है, लेकिन स्थान बनाने की बात भूल गए। 2 दिन बाद जबर सिंह जी के लड़के के पेट में दर्द व घुटन सी होने लगी। तब रामू जी सोनार को बुलाया गया। रामू जी सोनार और नखत बनासा में बड़ी घनिष्ठता थी। शुरू से रामू जी और बनासा ने फोटो भी साथ साथ खिंचवाया हुआ था। रामू जी सोनार के सगबन में ऊँट भी नखत बनासा ही लेकर गए थे। रामू जी सोनार ने जबर सिंह जी के लड़के के पेट में घुटन देखकर कानजी सोलंकी को कहा कि ज्योत करिए। घर वालों ने ज्योत करके रामू जी को दे दी। तब नखत बनासा ने बहन सुगना के मुख से कहा, मेरे स्थान को लेकर जो बात शुरू हुई थी उसका क्या हुआ? क्या बात है? जब जबर सिंह जी और कान सिंह जी ने कुछ दिनों की छूट लेकर वहाँ पर स्थान बनवाया और जागरण भी लगवाया। धीरे धीरे यह मेला विशाल होने लगा। पास में एक राय के लड़की के पेट में फोड़ा हो गया था। वह बस मरने ही वाली थी तो किसी ने सलाह दिया कि बनासा के फेरी व प्रसाद बोल दो, और उसके बाद ही वह 3 दिन में ठीक हो गई। जो आप लोगों को सुनाया गया है वो नखत बनासा के चमत्कार का कुछ अंश मात्र है। नखत बनासा ने देवलोक गमन होने के बाद अपने चमत्कारों से पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपनी बहुत ही ख्याति बनाई है। इसके साथ ही बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे आसपास के कई जिलों और देश भर में नखत बनासा के हजारों स्थान बने हुए हैं, जिन पर लोग अपनी मन्नतों को लेकर पहुंचते हैं। आजकल के वैज्ञानिक युग के अंदर हो सकता है कि लोग इन बातों को ना मानें, लेकिन हम जो लोग हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या होते हुए देखा और सुना है, हमारे पुराणों के अंदर पढ़ा है, तो कुछ भी असंभव तो बिल्कुल नहीं है। अगर लाखों लोग आज किसी और आकर्षित होते हैं, अगर लाखों लोग कहीं पर पहुँचते हैं और उनको लगता है कि यहाँ आने की वजह से उनके काम सिद्ध हो रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई ज़रूर होगी। बाकी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता नखत सिंह बनासा के बारे में ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर से आया होगा। और भी लोक देवता हैं जिनके ऊपर अलग से वीडियोस बनेंगी। आपके आसपास भी कोई लोक देवता होंगे, उनके बारे में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियोज़ के अंदर कुछ सुधार के सुझाव हो तो अभी कॉमेंट के अंदर लिख दीजिए। ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर्स हब को अभी सब्सक्राइब कीजिए।